आज हम लेखा शास्त्र में पाठ 14 वित्तीय विवरण पाठ के अंतर्गत कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, वित्तीय विवरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, वित्तीय विवरण व्यापारिक अवधि के अंत में व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए जो खाते एवं विवरण बनाए जाते हैं उन्हें वित्तीय विवरण कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, वित्तीय विवरण किसे कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, वित्तीय विवरण का महत्व बताइए। तो यहाँ पर लिखा हुआ वित्तीय विवरण का महत्व लाभ निम्नलिखित है। पहला, लाभ हानि का ज्ञान। दूसरा, आर्थिक स्थिति का ज्ञान। तीसरा, व्यापार की लाभार्जन शक्ति का ज्ञान। चौथा है, भावी योजनाओं में सहायक। तो इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, व्यापार खाता से क्या आशय है। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, एक निश्चित अवधि में माल के क्रय तथा विक्रय से प्राप्त होने वाले सकल लाभ या सकल हानि को ज्ञात करने हेतु बनाया गया विवरण ही व्यापार खाता है। तो इसका उत्तर होगा। व्यापार खाता। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, माल के क्रय विक्रय को व्यापार कहा जाता है तथा एक विशेष अवधि के अंत में व्यापारिक परिणामों को ज्ञात करने के लिए तैयार किया गया विवरण ही व्यापार खाता या व्यापार खाता है। इस खाते में माल तथा प्रत्यक्ष व्यय से संबंधित मदें सम्मिलित करने के बाद शेष निकाला जाता है। यदि शेष क्रेडिट है तो सकल लाभ और यदि शेष डेबिट है तो सकल हानि ज्ञात होती है। तो ये है व्यापार खाते का अर्थ। और यहाँ पर जो लिखा है वो व्यापार खाता किसे कहते हैं वो है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है, व्यापार खाता बनाने की उपयोगिता या लाभ बताइए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, व्यापार खाता बनाने की उपयोगिता या लाभ। पहला, सकल लाभ या सकल हानि की जानकारी। दूसरा, कुल बिक्री के लाभ का ज्ञान। तीसरा, टेंडर भरने में सुविधा। चौथा, खर्चों पर नियंत्रण। पांचवा, लागत लेखे तैयार करने में सुविधा। तो इसका उत्तर है व्यापार खाता बनाने के लाभ या उपयोगिता। फिर अगला प्रश्न है, लाभ हानि खाता किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, लाभ हानि खाता एक निश्चित अवधि के अंत में व्यापार के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाने वाला एक ऐसा विवरण है जिसमें व्यापार की समस्त आय तथा व्यय की मदों को शामिल किया जाता है। उसके बाद है अगला प्रश्न, लाभ हानि खाता बनाने की उपयोगिता या लाभ लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है, लाभ हानि खाता बनाने की उपयोगिता या लाभ। पूरा 6 है। फिर अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष व्यय एवं अप्रत्यक्ष व्यय में क्या अंतर है। तो यहाँ बुक में दिया हुआ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय में अंतर। यहाँ पर 3 अंतर दिया हुआ है और अगले पेज में अंतर और है इसी का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय का। ये है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय में अंतर। टोटल 6 अंतर दिया हुआ है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, व्यापार खाता और लाभ हानि खाते में क्या अंतर है। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ है, व्यापार खाता और लाभ हानि खाते में अंतर। कुल 7 अंतर दिया हुआ है यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, सकल लाभ और शुद्ध लाभ में क्या अंतर है। तो यहाँ पर अंतर दिया हुआ है, सकल लाभ और शुद्ध लाभ में क्या अंतर है। 4 अंतर यहाँ दिया हुआ है। तो ये इसका उत्तर होगा, सकल लाभ और शुद्ध लाभ में अंतर। अगला प्रश्न है, चिट्ठा क्या है। तो इसका उत्तर ये है, चिट्ठा एक निश्चित तिथि को बनाए जाने वाला विवरण पत्र है और इसमें एक और व्यवसाय की पूंजी व दायित्वों को तथा दूसरी ओर संपत्तियों को एक निश्चित क्रम व प्रारूप में बतलाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, चिट्ठे की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर उत्तर दिया हुआ, चिट्ठे की विशेषताएं कुल 6 है। ये इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, चिट्ठी की उपयोगिता या महत्व बताइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है, चिट्ठी की उपयोगिता या महत्व। पहला है आर्थिक स्थिति का ज्ञान।
दूसरा व्यापार के लेनदार व देनदारों का ज्ञान। तीसरा रोकड़ की जानकारी। शेष अगले पेज में है। चौथा है विभिन्न कोषों की जानकारी। पांचवा संपत्तियों की स्थिति की ज्ञान। छठवां शुद्ध लाभ व पूंजी का ज्ञान। सातवां आहरण की जानकारी। तो ये इसका उत्तर होगा चिट्ठी की उपयोगिता या महत्व। इसके बाद प्रश्न पुस्तक के अंत में 1 अंक की प्रश्न उत्तर भी दिए जिसका अध्ययन करना आवश्यक है। यहाँ पर कुल 11 प्रश्न दिए हुए हैं उत्तर के साथ 1 अंक की प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न उत्तर को भी ध्यान दें।